पल्लव जो है दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर ही है। अतुल, पहले आपके पास मैं आना चाहूंगी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं जी। आपके पीछे हम गाड़ियां आती हुई देख पा रहे हैं, वहां स्थिति क्या है? क्योंकि महामाया फ्लाईओवर से ही बताया जा रहा है किसानों का ये मार्च अब से 2 घंटे बाद शुरू होने जाएगा। जी बिल्कुल। सबसे पहले ट्रैफिक की हालत आपको बताता हूं मैं। ये आप देखिए, ये जो गाड़ियां आप देख रही हैं ये नोएडा की ओर से आ रही है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पुलिस के जो बंदोबस्त है वो काफ़ी तैयारियां जो है अच्छी तरीके से की गई है। तकरीबन 7-8 जो है पुलिस की गाड़ियां यहाँ पे लगी हुई है। तकरीबन 50 की संख्या में जो है पुलिस बल फिलहाल तैनात है। हालांकि ये तब है जब किसान जो है अभी आना शुरू भी नहीं किए हैं। किसान तकरीबन 12 बजे के आसपास आएंगे। लेकिन आप देखिए दिल्ली की ओर, आप देखिए ट्रैफिक जहाँ तक मेरी नज़रें जा रही हैं, मैं इस वक्त दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि ट्रैफिक जो है वो बिल्कुल थमा हुआ है। दिल्ली की ओर आप देखिए जो अलग अलग चेक पॉइंट्स जो इस्टेब्लिश किए गए हैं दिल्ली पुलिस द्वारा, जो बैरिकेडिंग किया गया है अलग अलग एंट्री पॉइंट्स पे नोएडा से दिल्ली जाने की ओर, उसकी वजह से आप देखिए जो ट्रैफिक है वो जो है बिल्कुल थम सा गया है। और आज जो है सोमवार का दिन है। अब इस वक्त फ़िलहाल जो है लोग जो है अपने कामकाज के लिए दिल्ली की ओर रवाना हो चुके हैं और ऐसे में जो है जो लोग जाने वाले हैं उनको जो कहीं ना कहीं जो है वो तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है इस वक्त। और ये फ़िलहाल इस वक्त की स्थिति है जब किसान जब है यहाँ अभी तक पहुँचे नहीं हैं। उसके बावजूद जो पुलिस प्रशासन है वो काफ़ी मुस्तैद है। आप देखिए मेरे पीछे यहाँ पे जो है पुलिस जो है वो संख्या में मौजूद है। आप उधर देखिए, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा ज़रा वहाँ दिखाएं। आप वहाँ भी देखिए कि जो पुलिस प्रशासन है वो उसके जो पर्सनल हैं जो वो काफ़ी संख्या में यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं। इससे पहले कि किसान यहाँ पर आएँ और यहाँ पर जो ट्रैफिक की जो स्थिति है और ख़राब हो, उससे पहले ही जो है प्रशासन जो है एकदम अलर्ट है। अब देखना यह है कि जब किसान जब यहाँ पर इकट्ठा होते हैं उस वक्त क्या स्थिति होती है। फ़िलहाल तो जो है वो दिल्ली की ओर ट्रैफिक जो है वो काफ़ी हैवी हो गया है। जी बिल्कुल, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर ट्रैफिक बढ़ रहा है। दिल्ली और नोएडा बॉर्डर पर मौजूद है पल्लव मिश्रा, सीधा उनका रुख करते हैं। पल्लव, आपके पीछे मैं देख पा रही हूँ ट्रैफिक चल रहा है, थोड़ा मतलब स्मूथ दिख तो रहा है। आपके यहाँ क्या स्थिति है? क्योंकि दिल्ली जाने वाला जो रास्ता महामाया फ्लाईओवर से अभी हमें अतुल ने दिखाया, वहाँ पर अब ट्रैफिक बढ़ना शुरू हो गया है। किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? रूट डाइवर्जन किया गया है, क्या वो किया गया है? लोगों के लिए क्या कहा जाएगा? एहतियात बताएं जरा विस्तार से। देखिए जी, आप करीब 12 बजे के करीब जो है किसानों को इकट्ठा होना है, लेकिन उससे पहले जो दिल्ली पुलिस है और गौतम बुद्ध नगर पुलिस, उसके अलावा जो रैपिड एक्शन फोर्स है, वो तीनों जो है मुस्तैद हैं। और ये जो जहां मैं खड़ा हूं वो इससे अगर आप सीधे मैं दिखाने की कोशिश करूं तो यहां से सीधे जो रास्ता है वो अक्षरधाम होते हुए ITO निकल जाता है, यानी सेंट्रल दिल्ली की तरफ जाने का ये रास्ता है। और आप अगर मैं कोशिश करूँ आपको दिखाने की, अगर आप इधर देखें तो इस तरफ आपको एक ट्रैफिक की मूवमेंट दिख रही है। अभी किसान इकट्ठा नहीं हुए हैं, लेकिन अभी भी ये ट्रैफिक बहुत लंबा ट्रैफिक है। यहाँ पे लोग आधे घंटे जाम में फंसे हैं। और अगर हम सुरक्षा के इंतजाम की बात करें तो मेरे पीछे आप ये तस्वीर दिख रही हैं कि यहाँ पे दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं, रैपिड एक्शन फोर्स के जो जवान हैं, उनकी भारी संख्या में तैनाती की गई है। इसमें पुरुष के अलावा जो महिला सुरक्षाकर्मी हैं उनको भी तैनात किया गया है और एक हैवी डिप्लॉयमेंट यहाँ पे सिक्योरिटी की गई है। इसके कारण ये है यहाँ पे लंबा, और क्योंकि आज सोमवार का दिन है, 2 दिन छुट्टी का समय था, उसके बाद आज बड़ी संख्या में लोग दिल्ली की तरफ मूव कर रहे हैं। तो एक उसके जाम के अलावा जो किसानों का आज मार्च होना है संसद की तरफ, उसको लेकर यहाँ पे पूरी मुस्तैदी की गई है। और यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है पुलिसकर्मियों के द्वारा कि जैसे जैसे किसानों का मूवमेंट बढ़ेगा उसके हिसाब से जो है यहाँ पर और सख्ती बरती जाएगी। उसके अलावा यहाँ पर जो रूट डाइवर्जन करने का भी जो है पूरा प्लान है कि कैसे यू टर्न लेकर नोएडा या अशोकनगर से कैसे लोगों को निकाला जाना है, तो उसको लेकर पूरी यहाँ पे जो है इंतजाम किए गए हैं। हैवी डिप्लॉयमेंट पुलिस का है और ये भी हर गाड़ी की चेकिंग की जा रही है, देखा जा रहा है और पूछताछ की जा रही है। और ये कोशिश की जा रही है कि किसी भी प्रकार से किसानों को जो है करने दिया जाए जिससे वो संसद का घेराव न कर सके। तो एक तरीके से एक मुस्तैद तैयारी है, कठिन तैयारी है और मजबूती से जो है यहाँ की जो सुरक्षा करती है, चाहे गौतम बुद्ध नगर के हो या दिल्ली पुलिस को या रैपिड एक्शन फोर्स हो, तीनों जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो यहाँ मुस्तैद है, तैनात है। और हर एक चीज़ की जो है निगरानी की जा रही है, जांच की जा रही है और पूरा ये प्रयास है
कि प्रयास किया जा रहा है कि कैसे भी जो है यहाँ पे किसानों की एंट्री न हो। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जो है तमाम जो इंतजाम किए जाने हैं वो सुरक्षा बलों के द्वारा यहाँ पर किए गए हैं और हर आने जाने वालों की यहाँ पर बिल्कुल पल्लव, हालांकि अभी करीब 1.5 से 2 घंटे का समय बाकी है जो बिल्कुल 1.5 से 2 घंटे का वक्त बाकी है और 12 बजे का वक्त बताया जा रहा है। अतुल भी हमारे साथ है। अतुल, यहाँ पर एक बार फटाफट से आप किसानों की उन मांगों के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं जिसके चलते आज ये किसानों का पूरा आंदोलन और एक मार्च नजर आएगा। प्रमुख मांगों की अगर मैं बात करूं तो जो शिकायतें हैं जो किसानों की वो है ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और यमुना प्राधिकरण से शिकायतें हैं। बताया जा रहा है कि जो किसानों की जो मांग है वो उस पर जो है पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साल 2010 में मुहर लगा दी थी। उसके बाद 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है उनकी मांगों पर मुहर लगा दी थी। लेकिन उसके बावजूद किसानों का कहना है कि प्राधिकरण जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं उसकी अवमानना कर रहे हैं। अब आदेश किस दिशा में थे उस पर अगर मैं बताऊँ तो इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था कि जो किसान जिनकी ज़मीन जो है वो पुराने ज़मीन अधिग्रहण कानून के तहत लिया गया था, यानी जो है उन किसानों को जो है पुरानी कीमत के ऊपर 64% और कीमत दिया जाए और मुआवजा दिया जाए। साथ ही साथ जो विकसित इलाके हैं जो यमुना अथॉरिटी के और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अंदर आने वाले जो इलाके हैं जहाँ पर आप देखिए कि ऊंचे ऊंचे फ्लैट्स जो है वो खड़े किए गए, उन इलाकों में से जो है हर किसान को जितने ज़मीन उसने बेचे प्राधिकरण को उसका 10% जो है वो किसान को दिया जाए। ऐसा जो है उनका किसानों की मांग भी थी जिस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने जो है मुहर भी लगाया था। लेकिन वही जो है ये गतिरोध का जो एक पॉइंट बना हुआ है लगातार कई सालों से अगर आप देखें तो, क्योंकि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण जो है वो अधिक से अधिक 6% जो है प्लॉट ज़मीन का वो देने को राज़ी है, जबकि जो आदेश था और जो किसानों की मांगे थी वो 10% थी। और यहीं पे जो है जो लगातार गतिरोध बना हुआ है, किसान जो है लगातार ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के कार्यालय के बाहर जो नॉलेज पार्क 4 में जो है ग्रेटर नोएडा में वहाँ पे इकट्ठा थे, लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। उसके बाद अभी फिलहाल कुछ दिनों से यमुना अथॉरिटी के बिल्डिंग के पास थे और अब ये तीसरा और फाइनल फेज जो उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया था प्राधिकरण को एक तरह से कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो फाइनल फेज में संसद का घेराव करेंगे, वो दिन आज का है। जी, वो दिन आज का है जब संसद सत्र चल रहा होगा और उसी दौरान घेराव करने की पूरी योजना किसानों की है। पल्लव, यहाँ पर आप ये बताएं क्योंकि आज कई जगह रूट भी डाइवर्ट किए गए हैं हमारे दर्शक, क्योंकि अब 10 बजे का वक्त है, कई जगह ऑफिस जाने के रास्ते के लिए लोग निकले हुए होते हैं, उन रूट डाइवर्जन जो है उनके बारे में थोड़ी जानकारी दे दें। देखिए जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि 12 बजे का वो समय दिया गया है और ये कहा जा रहा है किसान जो है संसद की तरफ जो है जाना चाहते हैं और वो महामाया से होते हुए जो हमको जानकारी है उसके मुताबिक किसी तरफ से वो जो है सेंट्रल दिल्ली की तरफ जाएंगे। तो उसी के मुताबिक क्या उनका मूवमेंट होगा, उसी को देखते हुए जो पुलिस के जवान तैनात है वो उसका जो है मूवमेंट डिसाइड करेंगे किस तरह से जो है रूट का डाइवर्जन किया जाए। अगर इस साइड से जो हमको जानकारी, अगर इस साइड से ज़्यादा भीड़ होती है तो यहीं से ही ये जो जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, अगर मैं आपको बगल तस्वीर दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ से ही यू टर्न करने की व्यवस्था है जिससे सेक्टर 15 से होते हुए उनको जो है यहाँ से दिल्ली की तरफ लोगों को निकाला जाएगा। तो अभी एक इनिशियल तौर पे जो है एक प्लान बनाया गया है, जैसे जैसे किसानों की जो भीड़ है वो आएगी उसके मुताबिक जो है यहाँ पे जो पुलिस के जवान हैं वो प्लान करके ट्रैफिक का डाइवर्जन करेंगे और मूवमेंट करेंगे कि किस प्रकार से किधर ले जाना है। अभी एक कोशिश ये है कि किसानों को वहीं पर रोक दिया जाए, उनको आगे ना आने दिया जाए। तो फिलहाल तौर पे ये जो यहाँ हमारे जो पुलिस के जवान हैं वो जानकारी हमको मिली उसके मुताबिक यही है कि अभी ये देखा जा रहा है किसानों का मूवमेंट किस तरीके का है, लेकिन ये पूरी तैयारी कर ली गई है कि कैसे ट्रैफिक डाइवर्जन करना है, क्या रूट डाइवर्जन करना है, किधर जाना है। तो प्राथमिक तौर पर अभी इतनी जानकारी मिली है। जया जी पल्लव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप नज़र बनाए रखे। अतुल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम ये जानकारी देने के लिए। तो 12 बजे का वक्त है जब किसान कूच करेंगे संसद भवन की ओर और ये पूरी जानकारी दी आपने। और यहाँ पर हम तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से फिलहाल यहाँ पर दिल्ली नोएडा बॉर्डर की तरफ दिल्ली जाने वाला जो रास्ता है नोएडा से दिल्ली, वहाँ पर जाम की तस्वीरें अब सामने आ रही हैं।